तो मैडम आज हम सभी जो मेल मेंबर्स हैं, जहाँ पे जो सरोज जी हैं एडवोकेट है, ये विनय जी हैं, और मैं आप जानते हैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता हूँ। सबसे पहले हम आपको मुबारक देते हैं जो इंटरनेशनल वीमेन जो डे है, जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और जो हम ये कमेमोरेट कर रहे हैं 1977 से जो जुअन ने अडॉप्ट किया है, जो इसको रिकॉग्नाइज, तो इसकी चर्चा तो 1908 में स्टार्ट हो गई थी। फिर इस पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी हुई, और फिर रशिया में जो क्रांति आई उसके बाद में, और इसकी थीम भी अडॉप्ट कर ली गई 1977 में, जो यूएनओ ने की है। तो आज एक मुबारक का दिन है, खुशी का दिन है। तो हमने आज पहले आपसे आने से पहले एक एपिसोड भी किया और मुबारकबाद दे चुके हैं, और हम फॉर्चुनेट हैं कि सरोज भी आए हैं, विनय हैं, और आप लोग हैं। तो आप विमेन इस इंटरनेशनल विमेन डे पे तो अपनी थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा से हैं, इनको थोड़ी सी आप जो खासकर वीमेन को और दूसरे लोगों की जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, हम तो चाहते हैं जेंडर जो इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, जो न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए। और आज तो बच्चे जो हमारे गर्ल चाइल्ड हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, और जो वीमेन हैं हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए हम और हमारे जो एक मैं थोड़ा सा ऐड करूँ फिर आपको, 1923 में फर्स्ट टाइम पे ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो इसमें जो फर्स्ट लेडी एडवोकेट थी, वीमेन एडवोकेट, उसको प्रैक्टिस का राइट 1923 में इंडिया में दिया गया। आज तो आपसे ज्यादा आप कोर्ट में देखोगे वकील लोग हैं, जजेस हैं, और आप एडवोकेट हैं, तो ये भी हम आपको बता दो, तो प्लीज आगे बात करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। आज महिला दिवस है, इसलिए हमें सम्मानित तो जरूर किया जाता है, पर एक तरह से मैं ये भी बोलूँगी महिला का दिवस हर रोज़ होता है, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। महिला दिवस हर रोज़ होता है क्योंकि हम उठते हैं उस समय से अपने घर को चलाना शुरू करते हैं, घर से लेकर बाहर तक। तो एक महिला का सम्मान तो मुझे लगता है हर रोज़ होता है, और लोग करते भी हैं। और मैं ये भी देखी हूँ कि जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता है, उस घर की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि महिला का सम्मान और पुरुष का सम्मान दोनों होना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि हाँ 2008 से शुरू 1908 से ये शुरू हुआ स्ट्रगल। उस समय भी महिलाओं ने किया था लड़ाई के विरुद्ध, और खाना अपने जॉब में इक्वलिटी के लिए उस समय शुरू हुआ। यूरोपियन देश से आया, सोवियत संघ से आया, यूएस से आया, सब जगह से इन्होंने महिलाओं ने शुरू किया था, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल थी, लड़ाई हुई थी उस वक्त, देश विदेश में लड़ाइयाँ थी, तो वो थक गई थी उस लड़ाई से, और इसलिए उन्होंने अपना महिला दिवस के मतलब महिला दिवस तो बाद में मनाया गया, पहले वो अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू की। खाना, भोजन, जीवन सुरक्षा, पीस, शांति, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। तो मैं एक बात ये जरूर कहूँगी कि ये महिला दिवस जो आया सर, ये महिला दिवस सिर्फ महिला दिवस के लिए नहीं आया। ये महिला दिवस महिलाओं ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो स्ट्रगल करके रिकॉग्नाइजेशन लिया, स्ट्रगल करके बहुत बड़ा काम की, जो शांति स्थापित की। आज आप देखिए वर्ल्ड में कितने जगह लड़ाइयाँ हो रही है। आप देखिए जेलेस्की, ये आपका ईरान का, इराक का, सब कुछ है। पर आज के समय में मैं किसी चीज़ को चैलेंज के तौर पर नहीं बोल रही हूँ, बस हमारी इतनी ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के इतने राइट्स बने हैं, पर फिर भी वार हो रहा है, उसको कितने लोग मिलकर भी रोक नहीं पा रहे हैं। पर इसलिए मुझे ये लगता है कि महिला में कितनी शक्ति थी उस जमाने में भी, कि उन्होंने जीत हासिल की इस पर। दूसरी बात कि जो हम इक्वलिटी पर है, आज थोड़ी देर पहले मैं सीआरपीएफ कैंप में भी गई थी महिला दिवस पर। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हम बराबरी में हैं महिलाएं, और आजकल तो आप जानते हैं हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उनको पता था कि मैं एडवोकेट हूँ, तो वो एडवोकेट के तौर पर मेरे से क्वेश्चन किए कि जजमेंट इतने लेट क्यों आते हैं। अच्छा, जो कोर्ट के जजमेंट, मैडम आप एडवोकेट हैं, इतने लेट क्यों होते हैं।
ये एक बड़ा सवाल होता है, और ये सवाल महिला दिवस पे मेरे से किया गया, तो मैं भी उनको ये बात बताई, किसी भी जजमेंट का बड़ी प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर किसी का लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, अब जैसे आज भी निर्भया केस पे किसी ने मेरे से सवाल कर दिया, इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? तो सर, आप जज हैं, आपको मालूम होगा कि 2004 में कलकत्ता का केस हुआ था, धनंजय को फांसी दी गई थी। उस फांसी देने के बाद पता चला कि वो निर्दोष था। उसके फांसी देने के बाद पता चला कि वो निर्दोष था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश होता है कि हम किसी निर्दोष को सजा न दें। तो हम महिला जरूर है, पर अगर किसी महिला के साथ गलत हो जाता है तो हम विक्टिम को पूरा समय देते हैं अपना निर्दोष साबित करो। तो ये हम लोगों का जुडिशियल नहीं, और मैडम आप की बात में आगे ऐड करूंगा जी। अभी जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे भी क्वेश्चन पूछेगा अभिषेक कि आप ये कहो सरोज जी, बड़ा आया कि आपने देखा होगा एक हमारे BNSS में अमेंडमेंट आई है, एब्सेंशिया ट्रायल, इस पे भी मैंने बात की, तो इस पे भी एपिसोड किया है। एब्सेंशिया ट्रायल, तो मैंने कहा ठीक है, एब्सेंशिया ट्रायल कर लो, प्रोविजन ऐड कर लो, प्रोक्लेम ऑफेंडेड आप डिक्लेयर कर दो। जो आप कह रहे हो जजमेंट लेट आती है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल है, सुनवाई है, हियरिंग है, चार्ज है, उसके बाद एविडेंस है, उसके बाद इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पूछना है, कौन उसको डालना है, एक्यूज जवाब देगा, फिर डिफेंस है, फिर जजमेंट है। अब भी उन्होंने कहा जो आपकी शॉर्टकट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो BNS में है 356 कि अगर वो भाग जाता है, भगोड़ा हो गया, ठीक है, हो गया, तो उसने कहा, तो फिर मैंने बाकी ठीक था, उसमें जो हमने बात की, जो आपने बात की, उसमें है कि कोई प्रोविजन नहीं है कि चार्ज उसकी एब्सेंस में कैसे लगाना है। तो सरोज जी, आप सीनियर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, आप भी विनय जी, आप भी लोग काम करते हैं, बताइए चार्ज के बगैर ट्रायल कैसे होगा? चार्ज का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा जी, जब एविडेंस होगी प्रोसिक्यूशन, तो ऑब्वियसली जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो पुट करना है कि उसको भाई ये तेरे खिलाफ एविडेंस है, तू क्या कहना चाहता है, ये बहुत जरूरी है। वो भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये जो, और तीसरा क्या है, डिफेंस के बारे में भी जिक्र नहीं है। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है जजमेंट लाने का एब्सेंशिया में, ठीक है, हम कहते हैं एब्सेंशिया में जो लोग हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर करो, अटैच करो उनकी प्रॉपर्टी जो भी, लेकिन यू कांट, जो प्रोसीजर है एस्टैब्लिश है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, उसको तो ओवरराइड नहीं कर सकते। तो एक दो चार चीजें हैं। महिला दिवस पे हमें बहुत सम्मानित किया जाता है, और हमें अब ये बहुत पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इसमें। ये हर एक बंदा नहीं, जो आप, मैं आपको इसमें थोड़ा सा करूँगा, सम्मान ये क्यों किया गया, आपने स्ट्रगल किया जो 1908 में किया, 1910 में, और रशियन जो रेवोल्यूशन था ना 1917 का, जार थे जो मोनवार्क थे, उसमें लेडी का बहुत रोल था, बहुत ज्यादा। उस वक्त उन्होंने कहा हमें ब्रेड चाहिए और पीस चाहिए। और दूसरी बात, जब यूएस में हुआ तो उन्होंने, यूएस की महिलाओं ने बहुत अच्छा 1909 में ये लाई यूएस में कि हमें जॉब में भी इक्वलिटी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, जॉब में इक्वलिटी, सबसे इक्वल पे चाहिए, इक्वल पे चाहिए, इक्वल टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए इक्वल। और वो यूएस की महिलाओं का जो लाया हुआ प्रोजेक्ट था महिला दिवस पर, वो चीज़ हमारे सारे देश के लिए फायदामंद हुआ, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको फिर अपनाया गया। डिक्लेरेशन में जो अब जब चेंज आई ना 1948 से आगे, इकोनॉमिक राइट्स पे आई, जो पॉलिटिकल राइट्स पे आई, सोशल राइट्स पे आई, तो मैं ये कहूँगा, लंबा हो जाएगा एपिसोड, तो सुबह जी आपने मुबारकबाद दो मैडम को, थोड़े हाँ विनय जी भी देंगे, और आपने कोई करनी है बात तो आप कर सकते हैं। हम तो इसमें यही कहेंगे जी कि जो इस दिन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये उस टाइम पहली बार इसको डिक्लेयर किया गया कि ये वुमेन डे मनाया जाए। बाकी एफर्ट तो उससे पहले भी होती थी, उसके बाद भी हो रही है, वो रेगुलरली चल रही है। जो आप वुमेन के राइट हैं वो
बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जी उसको कोई डिनाई नहीं कर डिनाई नहीं सकता। कर सकता है। रही बात कि अगर वो फील करती थी कि कहीं डिनाइल हो रहा है, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल किया। सोसाइटी ने एक डे डिक्लेयर किया और उसको बार बार रिमाइंड करते हैं, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि हमारी बात नहीं हो रही है, या हमें जो- बराबर का इज्जत या नहीं बराबर है। का जो है उस पर कोई एफर्ट नहीं हो रहा है। रिकॉग्निशन आप कह सकते हो ना, रिकॉग्निशन जो है वो मिली एक है। बेसिक राइट है और उसने और स्ट्रगल किया है इन लोगों ने। स्ट्रगल किया है, और उस डे को एस्टेब्लिश करके उसके बाद उस डे को जो कमेमोरेट हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा कमेमोरेट है। हो रहा है, वो इस बात का प्रूफ है कि उस दिन से आगे वो बढ़ रही है बढ़ बात, रही है। और दिन ब दिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जी जब तक वुमेन सेफ फील नहीं करती, कर लेती। तब तक इसकी कमेमोरेशन चलती चलती रहती है, जो इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन जाती, जब तक जेंडर society न्यूट्रल में- सोसाइटी बन जाती है। तो जब आप मतलब जो स्पेशल स्टेटस या स्पेशल राइट रिजर्वेशन मांगना नहीं बंद कर देते, जब तक equal आपको हो ये जाते। नहीं लगेगा कि हम इक्वल है। इक्वल पूरी तरह से सेफ है हाँ, और हमें कोई जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो डिनाई नहीं हो रहा हो है, रहा है। तब तक कमेमोरेशन चलती चलना रहेगी। चाहिए। यही आपकी एक संदेश है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि काफी है। काफी है हम लोगों के मैंने जी लिए। आपने कुछ हाँ, मैं एक बात मैंने कहना जी, चाहता हाँ। हूँ। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, तो इसकी सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल ये है कि हमारी कोर्ट में 70% जो जजेस हैं वो वुमन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वुमन जो है हाँ, डे हाँ। बाय डे तरक्की कर रही हैं और बहुत अच्छी जजमेंट्स पास कर रही हैं। जी तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारी वुमन जो है वो आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के इवन उनसे आगे बढ़ रही है। एक मैं विनय जी आपका हो गया, मैं एक बात लास्ट में, एक जजमेंट बड़ी रिसेंट आई है जी सर, जो पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग का, जी सर, वो बड़ी आज हमने उस पर चर्चा भी की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंट में दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने पहले भी डायरेक्शन दी है, डीओ लेटर निकालना है मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट चीफ सेक्रेटरी को कि एक स्पेस आपको एलोकेट करो, स्पेसिफाई करो पब्लिक प्लेसेस पे, जी। एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, कोर्ट है, एजुकेशन सेंटर है, ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके ऐसे। बच्चों, क्योंकि उसका भी अधिकार है, जी जी, मदरहुड का भी है, Motherhood और का भी। उसका मदरहुड हाँ, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर तो हाँ। है, एयरपोर्ट पर है, सभी जगह है। और एक महिलाओं का हम लोगों का भी ये सरकार से है, कई महिलाओं ने मुझे ये कहा कि मैडम आप महिलाओं के लिए इतना काम कर रही हैं, आप हमारी बात सरकार तक ले जाइए। मेट्रो स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन की बात कर रही हूँ, मेट्रो से जब हम उतरते हैं तो कई जगह मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में वाइन का दुकान है, शराब का दुकान है। ये हम महिलाओं के लिए एक बड़ा मुश्किल बात हो जाता है। पब्लिक प्लेस जहाँ रोज महिलाओं का आना जाना है, लड़कियों का आना जाना है, इनफैक्ट स्कूल कॉलेज या पब्लिक प्लेस के पास ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम महिलाओं का एक जोर है कि हम इकट्ठा होकर और इसके लिए सरकार तक इसकी बात करेंगे। ये आप जो भी करना है कीजिए, पर कम से कम जहाँ पे कॉलेज है, स्कूल है और मेट्रोपॉलिटन में जहाँ मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इस तरह के नशा का, शराब का दुकान नहीं होना चाहिए। इससे भी महिलाओं का सेफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक हम लोगों के लिए है और इसके लिए हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, ठीक है मैडम जी, ठीक है थैंक सर, यू। आप नमस्ते। आए, तो आप नमस्ते। सरोज जी, अपने विनय जी और आप आए आपका तो बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद सर। इंटरनेशनल वुमेन डे आपके आने से एक हमने एक और एडिशन सेलिब्रेशन हो गई हमारी, एक प्रोग्राम हमने इससे पहले किया है, जी तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी नमस्ते मच। नमस्ते।